मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते दोस्तों लोग सर की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान में ये मीटिंग से भारत को जलन। हाँ, ये स्टेटमेंट आई थी पाकिस्तान के मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म की तरफ से। नहीं वज़ीर आज़म की तरफ से चले किसी भी एक वफाकी इदारे के कोई लोग हैं उसकी तरफ से आई है, समझ के ये बिल्कुल घटिया और बिल्कुल बेबुनियाद एक स्टेटमेंट। भारत को क्या होगी, ये तो हर कंट्री होस्ट करता है। पिछले बार बन गया कि अब पाकिस्तान कर रहा है, चेंज होती रहती है, इतना कोई इशू नहीं है। खैर देखते इस पर पाकिस्तान आवाम क्या बोलते हैं, फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड आई है। भाई लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे कि भाई सना जी का एक वीडियो आया है जो एससीओ मीटिंग के ऊपर है, जो अभी 15-16 अक्टूबर को ही होने वाली है पाकिस्तान में। और इस पर एक वीडियो आया है और इसमें बड़ी गजब गजब की बातें कही गई हैं। तो चलिए भाई देखते हैं क्या मिस इन्फॉर्मेशन है और क्या मैं इसका काउंटर करता हूँ। टाइटल है पाकिस्तान सेज इंडिया इज जेलस ऑफ एससीओ समिट इन पाक, डर्टी पॉलिटिक्स बिफोर जयशंकर विजिट। यस, ये पाकिस्तान के जो मौजूदा मिनिस्टर हैं एक, उन्होंने कहा है कि भाई भारत जेलिस है एससीओ मीटिंग से और वो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे कांड करा रहा है। भाई अभी एक कांड आया है जिसमें 20 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। अभी एससीओ मीटिंग से कुछ ही दिन पहले, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, 20 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इसमें बड़ा बवाल मचा है और लगातार सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न्स उठ रहे हैं और घटनाएं लगातार बढ़ रही। अभी जो ये चाइनीज़ पर अटैक हुआ, उसके बाद ये अभी ये घटना आ गई। फिर अभी शायद मैंने सुना है कि शिया सुन्नी वाला विवाद फिर से भड़क गया है। तो अब इस पर इनका कहना है कि जी ये पाकिस्तान की जो पार्टी है इमरान खान वाली, वो और ये इंडिया मिलकर ये ऐसा कर रहे हैं और ये सिर्फ जलन की वजह से कि किसी तरह ये फेल हो जाए। अरे भैया हमें क्या मतलब है आपसे? एससीओ की तरह 1000 मीटिंग्स होती हैं यार, हम क्यों करेंगे? हम पागल हैं क्या आप लोगों की तरह? हमारे पास अकल है, आप लोगों के पास नहीं है। हम ऐसा कोई काम क्यों करेंगे जिससे हमारी बदनामी हो? अगर सबूत है तो भैया इसके खिलाफ आप एससीओ में जाइए, हमें एससीओ से बाहर निकलवा दीजिए। यूनाइटेड नेशन में जाइए, हम पर आरोप लगवाइए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाइए, हम पर केस चलवाइए, सबूत है तो। कहना बड़ा आसान है ना, इंडिया इसके पीछे, इंडिया इसके पीछे। मैं कहता हूं आप हैं इसके पीछे। अब बताइए, चलिए वीडियो देखते हैं। के मिनिस्टर एहसन इकबाल ने एससीओ मीटिंग को लेकर एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग होने जा रही है। दुनिया भर की लीडरशिप इस एससीओ मीटिंग को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान आ रही है, जिस पर पाकिस्तान के मिनिस्टर एहसन इकबाल का कहना है कि इंडिया पाकिस्तान से जेलस हो रहा है कि पाकिस्तान एससीओ मीटिंग को क्यों होस्ट कर रहा है। लिहाजा इंडिया पीटीआई जमात के साथ मिल गया है और ये दोनों मिलकर पाकिस्तान का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं, पाकिस्तान में जल्द से जुलूस करवा रहे हैं ताकि एससीओ मीटिंग पाकिस्तान में कामयाबी के साथ ना हो सके और पाकिस्तान का एक नेगेटिव चेहरा पूरी दुनिया के सामने फैल जाए। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। पाकिस्तानियों की ये बहुत पुरानी आदत है, अपना फेल्योर जो होता है, अपनी नाकामी, वो दूसरे के सर ट्रांसफर कर देते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा पाकिस्तान में, 77 ईयर्स से हो रहा है। डेमोक्रेसी नहीं है पाकिस्तान में जी, फलाने की दिक्कत है, फलानी की वजह से, फलानी की वजह से, चिलाने की वजह से। महंगाई बढ़ रही है, फलानी की वजह से, चिलानी की वजह से। भारत की साजिश है, राह की साजिश है। बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, राह की साजिश है। पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम है, राह की साजिश है। पख्तूनख्वा से याद आया, मंजूर पश्तीन का अभी एक भाषण फिर से बड़ा वायरल हो रहा है। मंजूर पश्तीन ने कहा है कि बांग्लादेश में तो पाकिस्तानी फौजियों की पतलूनें उतरी थीं। पठान जो हैं, पश्तून जो हैं, वो पाकिस्तानी फौज की चमड़ियां उधेड़ देंगे। पाकिस्तानियों को यकीन नहीं आ रहा होगा ना? लीजिए सुन लीजिए। ये सुन ले, चीफ आर्मी स्टाफ सुन ले, डीजीआईएसआई सुन ले, कोर कमांडर सुन ले, बलूचिस्तान में है या खैबर पख्तूनख्वा में है, आप सुन ले। अगर यही तर्ज है जो आप लोगों ने अपनाया हुआ है, इस तर्ज के साथ पख्तून आपके साथ नहीं वक्त गुजारेंगे, नहीं रहना चाहेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। गुलाम है, आप तारीख देख ले। फिरंग आया था हमारे सरजमीन पर, औरंग आया था, बड़े बड़े ताकतवर आए थे, उन्होंने इस सरजमीन पर कब्जा तो किया था, मगर उनका अंजाम देख लो कि आज वो हमारे सरजमीन को दूर से भी नहीं देख सकते हैं। लिहाजा हमें किसी और शक्ल में
इस्लामाबाद आने पर मजबूर न करो। और मेरे दोस्त, बेगैरतों की जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। हम मजबूर है, एक बार फिर कहते हैं, मजबूर किया जा रहा है हमें। सुन ले कि ये आपके फायदे में नहीं होगा, आपको बहुत नुकसान पहुंचेगा। अगर इस मुल्क के मीडिया में जुर्रत है, इनके कैंट के दरवाजे में बताऊंगा कि कौन कौन दहशतगर्द अंदर जाता है और बाहर आता है। पूरे मुल्क में नामालूम अफराद नहीं है, सिर्फ पख्तून बेल्ट में है, और वो लोग जो हमारे हक की बात करते हैं उनको मारते हैं। वो अल्लाह अपने वतन के लिए हमारे सर भी कुर्बान है। एहतजाज की जरूरत है, एहतजाज करते हैं, मगर अगर ये जर्नल न आईन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, न रवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, तो फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं। बंगालियानो तो दुइना पतलून न बासलियो, बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे, पख्तून और बलोच उनके चमड़े निकालेंगे। ये सिर्फ मैंने इसलिए सुनाया है कि प्रॉब्लम आप लोगों की है, प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट कर रहे हो और उसका ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ते हो, जिसका कोई सबूत नहीं है, जो किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मतलब खड़ा ही नहीं हो सकता। उसकी कोई औकात नहीं है आपके आरोपों की, इसलिए पूरी दुनिया आपको झूठा कहती है, क्योंकि झूठी बातें करते हो, प्रोपेगेंडा करते हो आप लोग, और अपनी नाकामी, अपना फेल्योर उसका ठीकरा भारत के सर पे फोड़ रहे। तुम्हारी कौम ऐसी होगी ना, टोपी ट्रांसफर कौम, इसकी वजह से तुम्हारे देश की ऐसी हालत है। सबसे पहले तो मैं हसन इकबाल साहब से बाअदब एक गुजारिश करूंगा कि आप मुझे ये बता दें कि चंद दिन पहले आपके जो चंद नाम नहाज सहाफ़ी जिनके ज़रिए आप एक प्रोपेगेंडा करते हैं, उन्हीं ने ये शोर मचाया हुआ था कि इंडियंस जो वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं SCO में शिरकत करने के लिए। तो क्या जयशंकर का आना एक साजिश है, या PTI का ये कहना कि जयशंकर के ज़रिए हम जो है उसे भी दावत देते हैं कि, और एक सवाल ये हो गया। और दूसरा सवाल मेरा उन्हीं से फिर है कि आपके जो पार्टनर हैं इस हुकूमत में, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और साथ में हमारे जो इस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने ही इमरान खान के दौर में जब SCO मीटिंग होने लगी थी तो इन्होंने एक शोर बर्पा किया हुआ था कि अगर ये मामला तय ना किए गए तो हम SCO मीटिंग नहीं होने देंगे, धरने देंगे, जुलूस करेंगे। तो क्या उस वक्त ये साजिश थी या अब है? आपसे भी ये सवाल है, आप इसका जवाब दे दें कि क्या ये उस वक्त साजिश थी या अब है? देखिए, ये तो जो आला हुकाम बैठे हैं या जो हमारी व्यूअरशिप है वो डिसाइड करेगी कि साजिश कौन कर रहा है। जहाँ तक आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया को पाकिस्तान को लेकर जेलस होना चाहिए। पहली बात यह है कि हमारे पास जेलस होने के लिए कुछ होना भी चाहिए। ठीक है, SCO मीटिंग की हम बात करें, एक छोटी सी मीटिंग है, दुनिया भर के जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान आ रहे हैं इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए 15 और 16 अक्टूबर। और पाकिस्तान के आप हालात देख लें, कभी कराची एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हो रहा है, कभी 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स की बस के ऊपर हमला हो रहा है, कभी आप देखें कि बलोचिस्तान में 20 माइनर्स को जो है वो दहशतगर्दी में मार दिया जाता है। तो ये आप देखें कि मुल्क के हालात ख़राब करने की कौन कोशिश कर रहा है। मेरी बहन, आपने इसका जवाब तो इसी में दे दिया कि इसमें हम PTI को कैसे ब्लेम कर सकते हैं जब हमारी सिक्योरिटी खुद जो है, सिक्योरिटी इदारे हैं या हमारे वज़ीर दाखिला हैं, वो इस चीज़ को जो है वो नहीं कर रहे हैं, आगे लेने की कोशिश नहीं कर रहे कि हम इसको प्रायोरिटी बेस पे हल करें, हमारे सिक्योरिटी का मसला है। उसकी बजाय कि दुनिया भर में कहीं भी एहतजाज अगर होता है तो एहतजाज का हक है, हमें हर पाकिस्तानी को किसी भी दुनिया में कहीं भी कोई एहतजाज है उसको ये राइट होता है कि वो एहतजाज कर सकता है कोई भी बंदा। लेकिन अगर हम उसे ये कहें कि एहतजाज के ज़रिए इसको डिमोलिश करने की कोशिश की जा रही है तो ये एक बिल्कुल, मैं तो इसे वो हसन इकबाल साहब स्टेटमेंट, सियासी स्टेटमेंट कहूँगा, बाकी अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है। और जहाँ ये स्टेटमेंट उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि पिछले दिनों PTI ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम चाहते हैं कि डॉक्टर S जयशंकर जो हैं वो PTI के जलसे में शामिल हों और आवाम से खिताब करें। तो मैं भी शायद उन्हें कहीं ना कहीं इसीलिए लग रहा है कि इंडिया और PTI वाले मिल गए हैं और पाकिस्तान का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान में SCO मीटिंग ना हो सके। जी बिल्कुल, मैं भी उसी बात पे कर रहा हूँ कि ये जिसने कहा था ना, बैरिस्टर सैफ साहब वज़ीर इत्तलात हैं KPK के,
उन्होंने कहा था, और उनके आपको पता ही, आपने देखा होगा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे पीटीआई का इस वक्त उनके बारे में क्या मौक़िफ़ है कि वो किन के बंदे हैं, किन्होंने उन्हें लाया और किस तरह ये सारा किया गया। तो जयशंकर और बैरिस्टर साहब में मैं तो कोई फर्क समझता ही नहीं। देखिए 9 साल के बाद कोई इंडियन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहा है और हम देखें एक एससीओ मीटिंग को लेकर हमने सोशल मीडिया पे तमाशा बना दिया। आए दिन कोई ना कोई इस तरह का बयान सामने आता है। कभी कहा जाता है कि हम एससीओ मीटिंग से पहले जो है वो धरने देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। कभी मरियम नवाज कहती है कि डॉक्टर एस जयशंकर से हम मौसम के हवाले से बात करेंगे, ट्रेड के हवाले से बात करेंगे, जबकि उन्होंने साफ साफ कहा जी हम पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की बेहतरी पर कोई बात नहीं करने वाले, हम अच्छे मेंबर की तरह आएंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने इस मीटिंग को लेकर तमाशा बना के रख दिया है। कभी कोई बयान देता है, कभी कोई बयान देता है। पता नहीं ये मीटिंग हो भी पाएगी या नहीं। हाँ, तो आपने पहले सवाल को, आपका जो सवाल था वो यही था कि पीटीआई इसको डिमोलिश कर रही है ना, तो ये आप अब हुकूमती अरकान से पूछें कि इसको कौन डिमोलिश कर रहा है। क्या जयशंकर का आना साजिश है या जयशंकर का ना आना साजिश है, ये सवाल बनता है असल में नून लीग से। और जहाँ रही बात पीटीआई की, तो पीटीआई की मैं नहीं समझता, क्योंकि उनका लीडर इस वक्त जेल में है और उनका एक ये भी बयानिया है और एक इसमें हकीकत भी है। आप भी जानते हैं, भाई भी जानते हैं, सब जानते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है। तो और ऊपर से जो आईनी तरमीम लाई जा रही है, हमारी अदलिया पे एक वार किया जा रहा है अदलिया को बिल्कुल कमज़ोर करने के लिए। तो उसके लिए मैं नहीं समझता कि अगर पीटीआई जो है वो कोई एहतजाज कर रही है तो इसमें कोई दूसरी राय है या उनको कोई ये साजिश कह सकते हैं। एहतजाज करना दुनिया में जो पढ़ी लिखी कौमें है ना, वो एहतजाज को एक अच्छा अमल समझती हैं कि लोग अपने हकूक के लिए निकले हैं बाहर, बस इतनी सी बात है। सर कभी जो है पीटीआई वाले कहते हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है, तो कभी ये लोग उठ के कहते हैं कि पीटीआई वाले जो हैं वो इंडिया के साथ मिल गए हैं। आखिर में गद्दार है कौन? और क्या इंडिया इतना बुरा मुल्क है कि उसके साथ ताल्लुकात रखना, दोस्ती रखना या उनके मुल्क में जाके कारोबार करना इतना ख़राब हो चुका है? मेरी बहन, पहले तो आप ये इसकी तौसीह कर लें, इसको सही कर लें कि मोदी का जो यार है ये पीटीआई ने नहीं नारा लगाया था, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस वक्त लगाया था जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे। और उन्होंने कहा था कि मोदी के यार को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। तो पीटीआई का तो मैंने अभी तक नहीं सुना। हाँ, जहाँ तक इंडिया की बात है तो इंडिया हमसे आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में आगे है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और साजिश वाली इसमें बात ही नहीं है। जब हमारे पास हमारे कुछ पल्ले होगा तो दुनिया खुद ब खुद आ जाएगी। अब आपने देखे ना कि कुछ अमन हुआ है तो इंग्लैंड की टीम आ गई है और जो हमने क्रिकेट का हाल कर दिया है वो भी हमारे सामने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह चलती रहती हैं, कोई नहीं होता कोई मसला। अमेरिका पाकिस्तान को जैसे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट के लिए साइफर बाजवा को भेजा था, सेम साइफर इसी तरह है कि ये शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है ये मत कराओ, इसमें ये कंट्रीज जो हैं आ रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। असल इसके पीछे अमेरिका है, ना कि इमरान खान है जिसको आप इंडिया के साथ रिलेट करके उसको और उसकी पार्टी को और बदनाम कर रहे हैं। उसके साथ इस वक्त 80 से 90% अवाम है जो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। इस तरह के झूठे प्रोपोगंडे गवर्नमेंट, एहसन इकबाल, वट एवर जो भी है, ये लोग जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। कल अमेरिका ऐसा क्यों चाहेगा? उसके अपने इंटरेस्ट हैं, उसके अपने मफाद हैं। पहले अमेरिका नहीं चाहा था ना, पहले सारे डिनाई कर रहे थे। अब तो जो बाइडन ने एडमिट कर लिया कि इमरान खान की गवर्नमेंट के लिए साइफर हमने भेजा था और हमने गिराया था, समझ गए? उसको झूठे मुकदमे कब किया भाई साहब एडमिट? हमें भी कोई पाकिस्तानी बता दे भैया कब एडमिट किया, मुझे तो नहीं याद है। हाँ, उस पर ये इमरान खान ने यू टर्न जरूर ले लिया था, इतना मुझे याद है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अमेरिका के हाथों की कठपुतली बने हो क्यों? फिर आप तो एक अजीमो शान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो, पर मुसलमान तो किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनता, कभी किसी के आगे नहीं झुकता। अमेरिका के आगे तो आप लेट गए हो यार, झुकने की बात छोड़ो, लेटे हुए हो यार। आपका पीएम लेटा हुआ है, आईएमएफ से डॉलर चाहिए उसे। तो भाई जो डॉलर देगा वो तो गर्दन पकड़े रहेगा ना आपकी, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा ना कि तुम्हारी औकात क्या है, औकात में रहो, पजामे से बाहर मत निकलो। बोला है पजामे में रहने को तो पजामे में रहो। तो डॉलर लेना बंद कर दो और फिर पजामे से बाहर निकल जाओ।
लेकिन तुमसे हो ना पाएगा बेटा, पाकिस्तानियों ये हो ना पाएगा। साहूकार के चंगुल में तुम लोग ऐसे फंसे हो कि साहूकार तुम्हारा खून तक निकाल लेगा और तुम उफ तक नहीं कर पाओगे। मुकदमों में सजा भी दी, सब कुछ किया। फतह हमेशा इस्लाम में, दीन में, मज़हब में हक सच की होती है। कम्प्लीटली डिसएग्री करते हैं, क्योंकि अगर दोनों साइड्स पे होती तो फर्स्ट ऑल इमरान खान या नून लीग दोनों एक ही टेबल पे अगर आके बात करें तो फिर दोनों बेटर इमेज आएगी पाकिस्तान की। इंस्टेड ऑफ पीटीआई या नून लीग को ब्लेम करना, वो अपनी दोनों एक ही सेम टेबल पे आएँ और असेसमेंट करें कि कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं और क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें। अभी ये नहीं एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं, उनको अभी पाकिस्तान की इमेज और साथ में अभी जो हालात हैं एज स्टूडेंट जो है बेसिकली वो सफ़र कर रहा है, और एजुकेशन है वो भी सफ़र कर रही है, और साथ में गरीब की कमर पिस रही है इसमें। लाइक इंस्टेड ऑफ एहसन इकबाल साहब उस पर ध्यान दे रहे हैं। अभी थोड़े से ट्रैफिक कवानीन बहुत सख्त हुए हैं, जिसमें फ़ी चलान जो है 2000 रुपया कर दिया गया है। एक जो है 37,000 सैलरी है, अब जो गवर्नमेंट इनको नोटिस के मुताबिक है, अब हर कोई मार्केट में 37,000 नहीं दे रहा। आप इसको भी सर्वे कर लें और 2000 जो है उस पर भी गौर करें। इंस्टेड ऑफ इंडिया और पाकिस्तान की जंग जो है ये तो बहुत दूर की बात, और मुकाबला फॉर यानी कि अगर ये इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज़ होते हैं जिन पे दोनों रिलेशन कायम होते हैं, जैसे ख्वारजा पॉलिसी बेहतर होगी तो फिर ये क्या जा सकता है। देखिए ना कि 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, एससीओ मीटिंग। दुनिया भर की लीडरशिप पाकिस्तान में आकर बैठेगी, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान के हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। मौशी हालात तो हमारे ख़राब हैं, नौजवान भी जो है बेरोज़गार फिर रहे हैं, गरीब तबका पिस रहा है। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कितनी परवान चढ़ गई है। कभी कराची एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हो रहा है, कभी बलोचिस्तान में बंदों को मारा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इंडिया मिल गया है पीटीआई वालों के साथ, इसलिए पाकिस्तान में जो है दिन ब दिन पीटीआई जल्द से जुलूस कर रहे हैं ताकि मुल्क में बदअमनी कायम हो सके और एससीओ मीटिंग कामयाबी के साथ ना हो सके। धरनों की बात रही वो तो सबका एक इक्वल राइट है, ठीक है। और दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट, ये तो हमारी इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है, नॉट कि पीटीआई इंस्टेड ऑफ पीटीआई करवा रही है या कोई भी। ये तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो उस पर बात करें, अदरवाइज उससे पहले ये ब्लेम करना किसी भी जमात पे ये मैं राइट नहीं समझता। बेशक वो नून लीग का ही दौरे हुकूमत क्यों ना हो, उसमें भी ये हो। फर्दर जहाँ तक दहशतगर्दी की बात रही है, ये अब बहुत कम हुई है पाकिस्तान में। जैसे पाक फौज को हम क्रेडिट देंगे, ज़रब अज़म उन्होंने ऑपरेशन किया, उसके बाद लाइक एक जो ब्लास्ट हुआ है लास्ट ये एयरपोर्ट पे, मैं अबाउट 2 ईयर्स के बाद सुन रहा हूँ नियरली, इससे पहले वरना बहुत बेहतर हो चुका है। क्या बात कर रहे हो यार। और सना आप भी बोल रही कि ऐसा ही है, आप पिछली घटनाएं भूल गई। अभी 120 से ज्यादा लोग मारे गए अभी बलूचिस्तान में, आपकी फौज के लोग मारे गए। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। क्या ये बड़ा हमला नहीं था? ये वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक था। अभी 2 चाइनीज इधर मारे गए, डासू डैम पे मारे गए। इतने लोग मारे जा चुके हैं पिछले 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, और आप लोग कह रहे हैं कि दहशतगर्दी कम हुई है। अरे बाप रे बाप, ऐसा पाकिस्तानी ही कह सकते हैं यार। खुले आम सबूतों के रहते हुए झूठ बोलना ये कोई पाकिस्तानियों से सीखे, डिनाई करना अपनी गलतियों को ये कोई पाकिस्तानियों से सीखे। आपको क्या लगता है कि कामयाबी के साथ पाकिस्तान एससीओ मीटिंग करवा सकेंगे? क्योंकि चाइना, रशिया समेत इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 9 साल के बाद पाकिस्तान के विजिट पर आ रहे हैं, तो शायद पाकिस्तान की कह लें कि गवर्नमेंट की एक उम्मीद बन गई कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशी वाली बात है कि पाकिस्तान ये मीटिंग करवा रहा है, और बहुत ही अच्छे तरीके से मीटिंग परवान चढ़ेगी अपनी मंजिल तक। नहीं, पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया जेलस हो रहा है। इंडिया जेलस हो रहा है कि पाकिस्तान एससीओ मीटिंग क्यों होस्ट करवा रहा है। आपको लगता है कि इंडिया को इतनी सी बात मैटर करती है, या इंडिया जेलस होगा पाकिस्तान से? बिल्कुल होगा, इंडिया को जेलस होने के अलावा कुछ भी नहीं आता। क्यों इंडिया क्यों जेलस होगा? उनके पास तो बहुत कुछ है, हम तो सिर्फ एक मीटिंग होस्ट करवा रहे हैं ना। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान सुई क्यों बना रहा है। अच्छा, इस वजह से वो मीटिंग तक आ गया है, इस वजह से। लेकिन पाकिस्तान तो सुई भी नहीं बना रहा, हम तो वो भी चाइना से ले रहे हैं। नहीं, यहाँ पर भी मैन्युफैक्चर होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी इंडस्ट्री है यहाँ पर, और बड़े पैमाने पर हो रही है मैन्युफैक्चरिंग। ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान पीछे नहीं है। अच्छा। लेकिन काफ़ी मुल्कों से थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है इंशाल्लाह। यानी क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है भाई साहब आपके यहाँ?
कुछ ध्यान देंगे, प्रकाश डालेंगे इस पर? कैसी बातें करते हो तुम लोग पाकिस्तानी हो यार। कंपनीज तुम्हारे यहां बंद हो रही हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं तुम्हारे यहां। टेक्सटाइल सेक्टर का हाल देखा है तुम लोगों ने? हजारों हजार फैक्ट्रीज बंद हो गई। अभी आईएमएफ ने तुम्हारे 1.5 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां बंद करा दी। आईएमएफ ने स्क्रीनशॉट लगाया मैंने, 1.5 लाख नौकरियां बंद करा दी, सरकारी नौकरियां। और तुम कहते हो पाकिस्तान अच्छा जा रहा है। क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है वैसे आतंकवादियों के अलावा भाई साहब? क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है? मैन्युफैक्चर कर रहा होता तो एक्सपोर्ट भी हो रहा होता, कमाई बढ़ रही होती उससे। लेकिन आप तो भीख मांग रहे हो। 70 साल पुरानी कंपनीज बंद हो गई आपके यहां। उन्होंने अपना कारोबार समेट लिया। शेल याद है? पेट्रोकेमिकल कंपनी है, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। बंद हो गई, कारोबार समेट लिया उसने। और मैं गिनवा सकता हूं कितने कंपनीज बंद हो चुकी हैं आपके यहां, छोड़ छोड़कर चली गई। और आप कहते हो कि अच्छा हो रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो खौफ आओ। कितना झूठ बोलोगे तुम लोग, कैसे काम चलेगा? और भारत जलता है। अबे जलने लायक तुम लोगों में है क्या बे, जिससे हम जलें? तुम हो 0 नंबर पे, हम हैं दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। और बात करते हो कि हम तुमसे जलेंगे। अब इतना टाइम है तुमसे जलने का। जितना टाइम तुमसे जलने में लगाएंगे उतने में हम ज्यादा तुमसे पैसे कमा लेंगे भाई। तुम पैसे कमाएंगे कि तुमसे जलेंगे हम। एक्चुअली जल तुम लोग रहे हो। यानी आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से जेलस हो रहा है, या इंडिया ये जानबूझ के करवा रहा है पीटीआई के साथ मिलके? पीटीआई इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। मेरा ज़ाती तजर्बा है। और इंडिया इसलिए करवा रहा है कि पाकिस्तान की जो भी तरक्की है वो नहीं देखी जा रही उससे। अच्छा, वो आगे पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहा है तरक्की। जैसे कि ट्रांसपोर्ट को लेके जैसे हमारे कुलीग ने बात की है कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, निज़ाम भी अच्छा हो रहा है। जब चलान 2-2 हज़ार के होंगे हर कोई हेलमेट पहनेगा। अच्छा। और इसके ये तरक्की है, इसको तरक्की कहते हैं? सवाल पूछा गया कि क्या तरक्की हो रही, क्या डेवलपमेंट है जो चलान 2000 के हो रहे हैं और सब कोई हेलमेट पहनेगा? ये तरक्की है? अबे क्या खाकर आया, गोबर खाकर आया, दिमाग में गोबर भरा हुआ है? तुम लोग की पढ़ाई का लेवल इतना खराब हो चुका है ना, तुम लोग को पता भी नहीं होता कि तुम लोग क्या बोलते हो। एक पढ़ा लिखा इंसान कभी ऐसी बातें नहीं करेगा इलॉजिकल। और तू पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो तूने बात की है ना, कसम से जी कर रहा हूं थप्पड़ मारूं तेरे के। अगर तेरा मैं टीचर होता ना तो अभी तेरे को 2-4 थप्पड़ कस चुका होता। लेकिन तेरे यहां तो टीचर भी ऐसे ही है ना यार, घसियारे। तो यही लेवल होगा भाई। तो सही है, सही है, सही। के अलावा मजीद जो ट्रैफिक के कवानीन है इस पर भी अमल किया जा रहा है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी, इसको आप तरक्की कहते हैं? जी बिल्कुल। अगर 2-2 हज़ार रुपया चलान लोगों को ठोक के उनको हेलमेट पहनाया जा रहा है तो उसका अमल का मुल्क तरक्की कर रहा है? नहीं, हेलमेट की वजह से तरक्की नहीं होती। हाँ। हेलमेट की वजह से कवानीन बनते हैं। ठीक है। नजर जो होता है ना उसको अमल, रेवेन्यू बनता है। अच्छा। अबे कानून के हिसाब से हेलमेट पहना जाता है, हेलमेट के हिसाब से कानून नहीं बनते भाई। अरे ओ पाकिस्तानियों, गजब कॉमेडी करते हो यार तुम लोग यार। शिट। तो हम इस तरह रेवेन्यू जनरेट करने की बजाय ऐसा क्यों नहीं करते कि दूसरे मुल्क को, इन्वेस्टर को इंट्रैक्ट करें कि आप पाकिस्तान में आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, फैक्ट्रियां लगाएं, ताकि पाकिस्तान ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सके। हम जो है इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। आपको नहीं लगता कि हमें इस तरह ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए ताकि पाकिस्तान अपने मौशी बहरान से निकले? जी बिल्कुल। यहाँ पर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, पाकिस्तान पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करती हैं। पाकिस्तान उस पर तरक्की कर रहा है और बहुत सारे जो लोग हैं उनको जॉब्स मुहैया हो रही हैं। अच्छा। और ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव पॉइंट है।
अच्छा, मैं ना ये पहले पाकिस्तानी जिनके मुंह से सुन रही हूँ कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज लग रही हैं और लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, गुजरावाला की बात करें, फैसलाबाद की बात करें, तो जितनी इंडस्ट्रीज थी 100 के करीब कोई इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद हुई हैं और वो पाकिस्तान को छोड़कर या तो बांग्लादेश शिफ्ट हुई हैं या वो इंडिया शिफ्ट हुई हैं। और ज़्यादातर पाकिस्तान का जो नौजवान तबका है वो पाकिस्तान छोड़ के भाग रहा है क्योंकि यहाँ पे उन्हें अच्छे रोजगार नहीं मिल रहे। मिस, ऐसा नहीं है। अच्छा। अप्स एंड डाउन हर गवर्नमेंट की हुकूमत में आता है, ऐसा नहीं है। जो मेरे नज़दीक बेहतर है ना, वो पिछले 10 सालों में पाकिस्तान ने इस 5 सालों में जो तरक्की की है ना, पहले नहीं की गई। अच्छा। और मेरे नज़दीक जो पाकिस्तान की इनकम और बाकी दूसरे जो चीज़ें होती हैं उसमें काफ़ी पाकिस्तान आगे भी आया है। ये चीज़ नहीं है कि एक चीज़ को हम देखें और दूसरी को माइनस कर दें, ऐसा नहीं होता। आप भाई, अबे तुम लोग अपने यहाँ के अखबार पढ़ लिया करो बे, गजब बेवकूफ आदमी हो लोग बे तुम लोग यार। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, पढ़ो जरा क्या लिखा है। लिखा है कि 2.8% पर अगर तुम्हारी डेवलपमेंट के जो ग्रोथ रेट है वो यही रही तो इससे ना जो गरीबी बढ़ रही है, जिस तेजी से गरीबी बढ़ रही है तुम्हारे यहां, उस पर एक हल्का डेंट भी नहीं लगा पाओगे, एक खरोंच तक नहीं लगा पाओगे। रोकना तो दूर की बात है, खत्म करना तो दूर की बात है, उस पर खरोंच भी नहीं लगा पाओगे। और तुम कहते हो डेवलपमेंट हो रही है। तुम वो शुतुरमुर्ग हो जो तुमने रेत में अपनी गर्दन गाड़ ली है और कह रहे हो कि सब कुछ अच्छा है। गर्दन कटने वाली है तुम्हारी, सर तन से जुदा होने वाला है तुम्हारा, और तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है ये सारी बातें बोलते हुए। नॉलेज ही नहीं है तुम्हें किसी चीज की। पाकिस्तानियों क्या होगा तुम्हारा? आप भाई की बात से एग्री कर रहे हैं? जी बिल्कुल, लाइक द आईटी सेक्टर जो है हमारा वो डेवलप अप कर रहा है। लाइक बहुत सारे स्टार्टअप्स हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो डेली न्यूज़ अपडेट्स देते हैं और उन पेज आ भी रहे हैं। जॉब जब तक जहाँ तक कई जॉब्स की बात, एक तो हमारे नौजवान के पास एजुकेशन नहीं है। प्री एजुकेशन इज़ द मोस्ट ट्रबल, बिगेस्ट ट्रबल राइट नाउ एट द मोमेंट। मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ, मैं साथ जॉब भी कर रहा हूँ और इसके साथ यानी कि सेविंग भी करनी है मैंने, तो फिर ही आगे कुछ डेवलप होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बाइज़्ज़त और अच्छा रोज़गार कमा रहा हूँ मैं पाकिस्तान में ही, अंडर यानी कि मास्टर्स। अभी मेरा 7 सेमेस्टर कंटिन्यू है, तो इसमें हो रहा है। थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं बट उस पर फोकस करना लाजमी है। वो बाई इटसेल्फ पर्सनल असेसमेंट जो है हमारी, और लाइक जो ये आप बात कर रहे हैं कि नौजवान छोड़ के जा रहे हैं, इसमें बचपन से ही असेसमेंट होनी चाहिए। लाइक एजुकेशन सेक्टर जो है हमारा वो डेवलप होना चाहिए, जिसमें हमारी के यानी कि टीचर्स को वे ऑफ टीचिंग आने चाहिए, जिसमें बहुत सारे हैं। जिस तरह एजुकेशन सिस्टम है उसमें एजुकेशंस भी पढ़ाने की टाइप्स हैं, हर बच्चे का जहन डिफरेंट है, तो उस हवाले से होगा ईच उसके स्किल्स और माइंडसेट के मुताबिक अगर प्रिपेयर्ड होगा तो आगे पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। अगर इन्होंने बयान दिया है तो बिल्कुल ही गलत बयान दिया। ये शायद बोल रहे हैं कि इन्हीं के जो थे, इन्हीं की क़यादत थी, जो मियां नवाज शरीफ जिन्हें ये अपनी क़यादत का वो मानते हैं, नून लीग के सरबरा, उन्होंने कहा था जी कि मुंबई हमलों में पाकिस्तान मुलविस है। मतलब ये उनके मतलब हैं, ये उनके सरबरा हैं और ये अब पीटीआई पे इस चीज़ को कर रहे हैं कि जी पीटीआई वाले मिल के मुल्क की इमेज ख़राब करना चाह रहे हैं, जबकि मुल्क की इमेज ख़राब सबसे पहले इनके जो सरबराह थे नवाज शरीफ साहब वो कर चुके हैं, और किस तरह से कर चुके हैं ये सारी आवाम जानती है। ये मुझे क्या बात कर रहे हो यार? ये बयान देने से तुम्हारे मुल्क की इमेज खराब हुई, लेकिन इस बात से खराब नहीं हो कि तुम्हारे यहाँ का बंदा कसाब अपने 9 साथियों के साथ आता है और 150 से ज्यादा लोगों को मार के चला जाता है। इसका तुम्हें वो नहीं है। तुम्हें मतलब क्या कहूं मैं, तुम्हें इस बात से फिक्र हो रही है कि मान क्यों लिया तुम्हारी सरकार ने। अबे तुम्हारी सरकार मानेगी नहीं। जब हमने इतने सबूत दिए, पूरी दुनिया ने सबूत दिया, तुम्हारी मीडिया ने सबूत दिया, सब कुछ दे दिया, तो मानोगे नहीं कि तुमने गलती की है। तो गलती मान लेना ये होता है कि इमेज खराब की? अबे होती है। तुम लोग की सोच पे तरस आता है मुझे। तुम लोग की सोच ऐसी है, तुम लोग उस तो गाली देने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करूं। किसी ने तुम्हारे घर में डाका डाल दिया, तुम्हारे अब्बू को 4 चपेट मारे, तुम्हारी अम्मी को 4 चमेट मारा, ठीक है, और वो चला गया। बाद में वो पकड़ा जाता है, साबित होता है कि तुम्हारा पड़ोसी निकला है, तो तुम कहोगे कि नहीं ये तो पड़ोसी के हमारे इमेज खराब करने की बात है। वो मान भी लेता है कि हाँ मैंने किया ऐसा, तो तुम कहोगे नहीं वो इमेज खराब करने वाली बात है। सारे सबूत तुम्हें मिल गए कि ये शामिल है इसमें,
उसका घर, पता, एड्रेस सब कुछ मिल गया, तो तुम्हें मजबूरी में उसको मानना पड़ा ना। जब उसको हमने सबूत दिखाया कि देख तू है ये सीसीटीवी में, तू कह दूंगा, तेरी फोटो आई, तेरे ये तू ऐसे आया, ये तेरी पहचान है, तो मजबूरी में जब उसको मानना पड़ा, भाई सारे सबूत उसको मिल गए कि भाई मैं ही था, तो मानना पड़ा। तो तुम इसको कहोगे कि जी, या वो कहेगा कि नहीं ये इमेज खराब करने की कोशिश है। इसीलिए तुम लोग की ऐसी हालत, इसीलिए। छोड़ो यार, हो गया वीडियो। भैया देखिए, पॉइंट नंबर 1, यार एससीओ की एक मीटिंग हो रही है, वो आपके यहां हो रही है, उसके पहले वो हमारे यहां हुई थी, उसके पहले चाइना में भी होती है। इससे हम जेलिस क्यों होंगे? घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मीटिंग से कभी कुछ होता है कि हम जल रहे हैं? आपके यहां कोई बहुत बड़ी चीज हो रही होती है, आपने 30 मार खां टाइप में कोई काम किया होता तो जलते भी, अरे देखो यार पाकिस्तान ने इतना बड़ा काम कर लिया है, हमसे नहीं हो पा रहा है वो, तो हमें तो जलन होगी। कोई ऐसी अचीवमेंट कर ली होती कि आप प्लूटो पे पहुंच गए, आपने अपना मिशन भेज दिया, प्लूटो प्लेनेट पे पहुंच गए, हमें जलन होती है, देखो यार उनका स्पेसक्राफ्ट पहुंच गया वहां पे, हम तो साला अभी तक मार्स पे ही अटके पड़े हैं, बताओ कैसे होगा यार। तो इसको जलन कहते हैं। एक नॉर्मल सी मीटिंग है यार, उसमें हमें क्या जलन होगी? हैं? मीटिंग से जलन होगी? अच्छा, एससीओ की मीटिंग से क्या हासिल करोगे? एससीओ को मेंबर हो तुम, इतने टाइम से, इतने साल हो गए एससीओ का मेंबर बने हुए, क्या हासिल कर लिया तुमने उससे? कुछ ऐसा तुमने हासिल भी कर लिया हो जिससे हम दूसरे मेंबर को जलन हो रही हो कि यार उस मेंबर को इतनी चीजें मिल गई, हमें नहीं मिली। अबे तुमसे ज्यादा ट्रेड तो चाइना से हमारी होती है यार, $100 बिलियन प्लस की। क्या बात करते हो यार? हम क्यों जलेंगे तुमसे? और दूसरा, हम क्यों साजिश करेंगे यार तुम्हारे खिलाफ? हम पागल हैं क्या कि अपने पैरों को कुल्हाड़ी पे मारेंगे? हमें अपनी इमेज की बहुत फिक्र है भाई। हम हर लेवल पे वैसा कोई काम नहीं करते जिससे हमारी दुनिया भर में इमेज खराब हो, क्योंकि वही एक ताकत है जिसकी वजह से हम आज पूरी दुनिया में भारत का नाम गूंज रहा है। क्योंकि हम अपनी इज्जत के लिए हम गलत काम नहीं करते। आप लोगों को अपनी इज्जत की फिक्र नहीं, इसलिए आप लोग गलत काम करते। बाकी जनता आप बताइए, आप क्या कहते हैं? जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। पहले हमने वीडियो के शुरू में मैंने बोला कि ये बाकी पॉइंट्स पर आते हैं कि ये ऐसे समिट ना को किसी की, ये नहीं कि पाकिस्तान का ये हेड हो गया तो पाकिस्तान के अंदर आ गया, ये इंडिया होस्ट कर रहा तो इंडिया के अंदर हेड हो गया, नहीं, ये चेंज होती रहती हैं। ये क्या उसे कहते हैं, रोटेट हो रहा है, टेबल रोटेट हो रहा है, अपनी अपनी बारी पर कोई होस्ट कर रहा है। हाँ, ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान में हो रही है। मैं तो ये खतरा था कि पाकिस्तान में होनी ही नहीं है, कंट्री में आनी ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दूसरा ऊपर से ये जो पश्तून और पठानों वाला इशू चला, तीसरे ऊपर से ये जो दहशत गर्दी है, ये बहुत सारे मसाइल है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी कुछ ना कुछ भरम रहा। वो भाई ये कह रहा था कि जो ये पाकिस्तान में टेररिज्म क्या लें कि हो रहा है, धमाके हो रहे हैं, इसके पीछे इंडिया है। तो मैंने एक वीडियो मैंने भी एक बात की थी, मैंने नाम नहीं इंडिया का लिया था, तो वो भाई ने तो खुलेआम कह दिया कि इंडिया। क्या आपको लगता है कि वाकई इंडिया ऐसे कर सकता है? जब तक आपके पास सबूत ना हो तब तक किसी पर आप ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, आपका ये हाइपोथेसिस हो सकता है, आपका ये मफरूज़ा हो सकता है कि इंडिया ऐसा शायद कर रहा हो, तो आप सबूत लाना। जिस तरह इंडिया ने पकड़े हैं, हमने पार्लियामेंट में अटैक करवाया, उन्होंने पूरी हमारी जड़ें पकड़ी, फिर हमने पुलवामा करवाया, फिर हमने अजमेर कसाब वाला, ताज होटल वाला करवाया। उनके पास सबूत है, वो तब बोलते हैं। आपके पास अगर सबूत है तो आप लाए। बात ये सीधी सी है। आप अगर इंडिया को कह रहे हैं ना, मैं मान लूँ एक सेकंड के लिए कि इंडिया हमले करवा रहा है, बलूचिस्तान को फंडिंग कर रहा है, टेरर फंडिंग कर रहा है, तो इसके लिए कोई ना कोई, अगर आप इंटेलिजेंस पर सवाल उठते हैं कि आप इतनी कमजोर इंटेलिजेंस है कि आप पकड़ते नहीं, किसको पकड़ लिया? कराची से एक इंडियन एजेंट्स को पकड़ा है, उसकी वीडियो जो है वो सिर्फ AR1 न्यूज़ पर है, आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले की ये बात है, और उसको इन्वेस्टिगेशन उसमें शुरू कर दी हुई है। अच्छा, हाँ, वो कह रहा था कि मैं इधर जो है ना 1989 से इधर मतलब आ रहा था पहली मरतबा इधर पाकिस्तान में, अब उसके बाद फिर जाता रहा, फिर आता रहा, और अब वो पकड़ा गया है।
तो वह पता चलेगा कि दाल में जो वाकई कुछ काला है या साफ दाल। ये बात सच है। पाकिस्तान दुश्मन है इंडिया का, इंडिया दुश्मन है पाकिस्तान का। ना इंडिया पाकिस्तान का भला चाहेगा और ना पाकिस्तान कभी इंडिया का भला चाहेगा, ये बात अटल है। तो इंडिया भी तकरीबकारी करेगा, मतलब फंडिंग करेगा पाकिस्तान के अंदर जो है, ये बात को किसको बुरी लगे अच्छे के सच यही है, और पाकिस्तान भी करता रहेगा। ये दोनों कंट्री एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे। अच्छा, बात वही आगे ना, लोग सर ने वो क्लिप दिखा दिया तो मैं भी याद आया थोड़ा सा। मैंने तो पहली मतलब कमज़ोर पश्तीन को इस तरह देखा है, वो कह रहा था कि जो पाकिस्तान आर्मी पर कर रही है ना, अगर इस तरह हमने रवैया रखा तो हम इसका हार बंगाल से भी बुरा करेंगे। भाई उन्होंने अल्टीमेटम हफ्ते का दिया है कि 15 दिन का दे दिया पश्तूनों ने। उन्होंने कहा कि आप बंदे के पुत्र बन जाए, पीटीएम को जो है ना वो आप जमात जो है वो बनने दें, हाँ मतलब माने आगे आने दें, नहीं तो 15 दिन का अल्टीमेटम है, उसके बाद फिर हम जाने और आप, बल्कि नहीं ये नहीं आता। उन्होंने कहा कि हमारे एरिए से पाकिस्तान आर्मी निकल जाए, 15 दिन का हम टाइम देते हैं, 15 दिन का टाइम दे दीजिए। आज ही ये न्यूज़ है। क्या ऐसा हो पाएगा कि आर्मी निकल जाएगी वहाँ से? बहुत बड़ी खाना हमारी तो है बहुत बड़ी खाना। और पश्तून जो है ये पंजाबी नहीं है, पश्तून उड़ा कर रख देगा सिम रखना। अगर मैं अल्टीमेटम दे दिया, मैं आज की कहीं किसी का अखबार का आर्टिकल पढ़ रहा था, शायद किसी के हेडलाइंस हो रहा था मुझे याद नहीं, तो फर्ज कर लो ये बात वाकई सच हो तो क्या आर्मी, पाकिस्तान आर्मी वापस आ जाएगी? कभी भी नहीं होगा। उनके साथ जरगे होंगे, जरगे के जरिए के बाद सेटलमेंट ऐसा कभी भी नहीं होगा। हालांकि मैं आर्मी के खिलाफ हूँ, आर्मी ऐसा नहीं वापस आएगी वो उनका पाकिस्तान के बिल्कुल पाकिस्तान के ये मैं भी इस बात से डिसएग्री हूँ कि यार जो गलत वहाँ पर कर रही है वो अपने काम रोके, जस्ट बाउंड्री पर अपना काम करे जो ऐसा यार। मुझसे सी बात ये है ना, अब पूरी पाकिस्तान की अवाम जो है उनसे मुतनफिर क्यों हो रही है कि यार दुनिया को दिखाया तो सही है कि यार ये देखो हमारे पास सबूत है। कोई एक दो किसी की सलाह दे कि ये फलां जगह में मुलवस था, ये फलां में मुलवस था, हमारे पास पूरे इसके रिकॉर्ड मौजूद है, इसलिए हम इसको सजाएं बहुत दे रहे हैं, उसको चुराए में सजाएं। मैं हम भी कहेंगे कि उसको चुराए में सजा दें, उसको लटकाओ बीच चुराए, ताकि पीछे कोई पश्तून, कोई पठान, कोई पंजाबी, कोई भी किसी की जरूरत ना पड़े पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने की। उसके सबूत रखें, जिरगे बुलाएं, जिरगे में सबूत दें, उनको सरेआम चुराए में लटकाएं। बात वो आगे ना फिर आगे चल के कि जो मुस्लिम है वो किसी के आगे नहीं झुकता, मतलब वो IMF की जो मुस्लिम मोमिन नहीं, मुस्लिम हाँ मोमिन तो फिर वो खास आ गया ना, हम मोमिन तो अल्लाह के सबक से आगे नहीं ना हाथ फैलाता ना झुकता। तो ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल ऐसा होता, सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह ही हमारा रहनुमा, अल्लाह ही हमारा कह लें कि हमको देने वाला। जो एक मुसलमान, जो सच्चा मुसलमान मोमिन होता है वो ऐसे करता है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। 1.5 लाख से भाई जो 1.5 लाख नौकरियां वो IMF ने बंद करवा दी पाकिस्तान में, जो नई भर्तियां RBR की आ रही थी वो भी बंद करवा दी है। स्कूल कॉलेज में आने थी 1 लाख सुपर जॉब्स वो बंद करवा दी हैं, वो सारे स्कूल प्राइवेट करवा दिए हैं। पैफ के अंडर चले गए हैं, मतलब जो पैफ है ना खराती दारा, उसके अंडर चले गए, प्राइवेट हो गए हैं। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में 1 लाख से ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो बंद हो गई हैं। ये अभी हमें मिलनी थी, ये हमें 70 सुनने में आया था, पहले फेज़ में 35,000 आनी थी, फिर आनी थी 35 इतनी करके, मतलब कि 70,000 या 75,000 हमारी जॉब्स आनी थी इन 2-3 सालों में, वो बंद हो गई। वो सारे जो जितने स्कूल थे जिनमें वैकेंसीज थी उनको पैफ के अंडर दे दिया, पैफ में देने के बाद उनको प्राइवेटाइज कर दिया, चलो जी खाता खाता। आप जो ये जितने भी क्योंकि ये जितने थे ना BS वाले या ये इनको एडजस्ट स्कूलों ने ही करना था, स्कूल्स में इन्होंने एडजस्ट होना था। 1 लाख अगर बंदा एडजस्ट हो जाता ना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ना कम हो रही थी, पीछे रश कम हो जाता, लेकिन अब वो 1 लाख भी गया तो सोचो फिर कितने आ गए तो बेरोजगारी। मैंने देखा है बेचारे 20 वाले वो तो कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बड़े तंग 4 डिग्री लेकर 4 साल फिर रहे हैं। तो ऐसे में हालात का, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था ना गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उस कॉलेज को भी वो जो है ना वो क्या लें कि या नहीं, उन्होंने कहा था कि या ये जो बिल्डिंग है आर्मी को मिल जानी है, तो नहीं तो ये प्राइवेट हो जाना वैसे।
तो वहाँ के प्रिंसिपल सारे प्रोफेसर ने स्कूल के अपना कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एहतजाज किया, बहुत बड़ा एहतजाज किया। तो उसके बाद फिर जो है ये काम रुक गया था, लेकिन उसको कह दें कि थ्रेट्स मिलते रहते हैं कॉलेज को कि ये हो जाना है। मुझे भी लगता है कि क्योंकि हमारे एरिया के काफ़ी स्कूल कॉलेज जो हैं वो प्राइवेट हो गए हैं। उसकी मेन रीज़न यही कि पैसा नहीं है, तो फंड होते हैं लेकिन वो खुद ऊपर ही खा जाते हैं। 2.8% GDP ग्रोथ रेट है पाकिस्तान की, बहुत है यार। मैं तो खुद हैरान हूँ 2.8% कैसे होगी। मैंने कुछ अर्सा पहले, कुछ मंथ पहले चेक की थी तो 1.5% थी। तो इस कह लें कि नाकारा कंडीशन में हमारे 2.8% है, तो ये तो भाई हमारे लिए तो खैर काफ़ी है। चलें खैर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नाडक साथ। गॉड ब्लेस यू।